इतना बुरा एक्सीडेंट होने पर भी ये बंदा बच जाएगा क्योंकि ये इंडिया में नहीं रहता। लेकिन अगर आपके साथ कुछ हुआ तो भगवान भरोसे समझो। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कल आपके माँ बाप बीमार हैं और आईसीयू में एडमिट हैं और आपको पता लगता है कि उनका इलाज करने वाला जो डॉक्टर है उसके पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन में नंबर आए थे -40। कैसा लगेगा आपको? ये मैं आपके साथ कोई भद्दा मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मजाक कर रही है हमारी सरकार। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज ने मेडिकल एजुकेशन का जो मजाक बनाया है ये सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। ये ऑर्डर ये कहता है कि नीट पीजी एग्जाम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए होता है उसका क्वालिफाइंग कट ऑफ SC ST OBC कैटेगरी के लिए ड्रॉप करके 0 परसेंटाइल कर दिया गया है। मतलब कि एक कैंडिडेट अगर -40 भी स्कोर करता है, 800 में से -40 भी स्कोर करता है तो वो भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। एक कैंडिडेट जो 12th के बाद नीट यूजी पास करके 5.5 साल की MBBS करके और इंटर्नशिप करने के बाद नीट पीजी के लिए अगर -40 या 0 स्कोर कर रहा है तो उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहिए या उसे उठा के जेल में डालना चाहिए। यहाँ सवाल रिजर्वेशन का नहीं है या फिर ये किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं है और ना ही मैं ये डिनाई कर रहा हूँ कि इस देश में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन क्या कोई SC ST पेशेंट भी एक ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहेगा जिस डॉक्टर के नीट पीजी क्वालिफाइंग एग्जाम में -40 स्कोर आए हो? और मैं तो ये देखना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा महान कैंडिडेट होगा जो MBBS करने के बाद भी पीजी क्वालिफाइंग एग्जाम में -40 स्कोर करेगा। अबे तू नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की बजाय एग्जामिनेशन हॉल में सो जाता तो तेरे 0 नंबर आ जाते भाई। जो बंदा बेसिक मेडिकल कॉम्पिटेंस नहीं शो कर पा रहा उसको धक्का मार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्यों बनाना है? अच्छा, इसका रीजन क्या है? क्योंकि 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी पूरे देश में 70,000 में से 18,000 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट जो है वो अनफिल्ड है। पर इस समस्या का ये क्या इलाज है? ये ऑर्डर एक सोशल जस्टिस नहीं, ये एक सोशल रिस्क है। जब कॉम्पिटेंस का स्टैंडर्ड गिरता है तो हॉस्पिटल्स बन जाते हैं टेस्टिंग ग्राउंड और पेशेंट बन जाता है कोलेटरल डैमेज।